लेकर हम दीवाना दिल भाग 27। चौहान मेंशन। सुबह का वक्त। जैसे ही सम्राट फिर से रोहन को मारने वाला होता है वैसे ही सिया उसे रोकते हुए बोली, सम्राट जी, माना कि रोहन जी गलती करे हैं, लेकिन वो जो भी करे उनको सजा देने का हक हमारा है। काहे से वो हमारे साथ गलत किए हैं तो आप बीच में मत पड़िए, हम अपना मामला खुद ही सुलझा लेंगे। सिया की बात सुनकर सम्राट गुस्से में भर जाता है और सिया को अपने करीब खींच लेता है। फिर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने को? एक तो तुम नशे में झूम रही थी, टल्ली होकर पागलों वाली हरकत कर रही थी और मुझसे बोल रही हो कि ये तुम्हारा मामला है। सिया भी गुस्से में सम्राट को जवाब देते हुए बोली, ये हमारा ही मामला है, काहे से आपका कोनो हक नहीं बनता हमारे ऊपर, तो हमारे मामले में आप अपना टांग नहीं अड़ाए। इस बार सम्राट को इतना गुस्सा आ रहा था सिया की बात पर कि वो सिया के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। सम्राट की इस हरकत से सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सम्राट रोहन और प्रवर्धन जी के सामने बेशर्मी दिखा रहा था। प्रवर्धन जी सिया और सम्राट को देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं, फिर अपने मन में ही बोले, ये लड़का तो इतना बेशर्म है कि अब मेरे सामने भी बेशर्मी दिखा रहा है। प्रवर्धन जी वहां से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, लेकिन रोहन अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके बेशर्मों की तरह सम्राट को सिया को किस करते हुए देख रहा था। सम्राट सिया को किस कम और उसके होंठों पर गुस्से में बाइट ज्यादा कर रहा था। सिया सम्राट के सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन सम्राट की ताकत के आगे सिया की ताकत कहाँ काम आने वाली थी भला। सम्राट कुछ देर तक सिया के होंठों के साथ ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहता है। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब सम्राट सिया के होंठों को अपने होंठों से आजाद कर देता है। सिया गहरी गहरी सांस लेते हुए सम्राट को गुस्से में घूर रही थी। सम्राट सिया के होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए डेविल स्माइल करते हुए बोला, अब अगर मुझसे बदतमीजी की तो अभी तो सिर्फ तुम्हारे होंठों को सजा दी है, इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। सम्राट की बात सुनकर सिया गुस्से में भर जाती है। सिया सम्राट से बोली, तो आप भी सुन लीजिए, आपको भी कोनो जरूरत नहीं है हमारे बीच में बोलने का। सम्राट सिया को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, और क्यों जरूरत नहीं है बोलने की, बीवी हो मेरी, तो तुम्हारे हर मामले में बोलने की मुझे ही जरूरत है। सिया फीकी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, बीवी भी नाम की बीवी यही बोले थे ना आप हमसे कि हम सिर्फ आपकी नाम की बीवी हैं, तो फिर नाम की ही बीवी रहने दीजिए ना, काहे फालतू में रिश्ता जोड़ रहे हैं आप हमसे। सम्राट गुस्से में सिया की कमर को दबाते हुए बोला, सिया कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी, क्या चाहती हो तुम्हारी जुबान सच में काट दूं, फिर घूमती रहना पूरे मेंशन में बिना जुबान। सिया भी गुस्से में बोली, आप हमारे साथ सिर्फ बुरा ही तो कर सकते हैं, काहे से हम आपसे कोनो अच्छाई की उम्मीद भी नहीं करते। जब आप खुद बुरे हैं तो हमारे साथ कहां से अच्छा करेंगे। सम्राट सिया को घूरते हुए बोला, आधा चचा तो मैं बुरा हूँ हो तुम्हारा बुरा सोचता हूँ, अपनी हद में रहकर बात करो। सिया तुम भूल रही हो कि तुम ठाकुर सम्राट सिंह चौहान से बात कर रही हो, जिसके सामने लोग अपना सर तक नहीं उठाते। तुम उस सम्राट सिंह चौहान से बदतमीजी कर रही हो। सिया सम्राट से खुद को छुड़वाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं सम्राट जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ठाकुर सम्राट सिंह चौहान के सामने खड़े हैं हम। अरे नहीं डरते हम आपसे, हम सिया हैं।
आओ हम कौनों से नहीं डरते फिर चाहें ऊ ठाकुर सम्राट सिंह चौहान ही काहे ना हो, काहे डरे हम आपसे, डरना तो आपको चाहिए, वो भी हमारे प्रभु श्री राम जी से। काहे से आप हमारे साथ गलत किए, आप हमसे सिर्फ 3 महीना के लिए ब्याह करे, वो भी सिर्फ अपना मतलब के लिए, सिर्फ 3 महीना के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आप अपना मर्जी से हमसे ब्याह करे, हम नहीं कहे थे आपसे, हम तो आपको जानते तक नहीं थे। जब से आपके ही बड़का घर में आए हैं हम, तब से सिर्फ आपका गुस्सा देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, गुलाम नहीं हैं हम आपके, हम आपका गुस्सा आपकी बातें ही लिए सहन कर लेते हैं। काहे से ई ब्याह आपके लिए खेल हो सकता है, हमारे लिए नहीं, जब तक हम आपके साथ ही रिश्ते में रहेंगे तब तक पूरी ईमानदारी से ही रिश्ते को निभाएंगे। आओ आपसे भी हम ही उम्मीद ही किए थे, लेकिन हम गलत थे। आप जैसा राक्षस इंसान तो रिश्ते के मायने ही नहीं समझते, तो रिश्ता का निभाएंगे। सम्राट सिया की बात सुनकर गुस्से में भर जाता है। सम्राट अपनी मुझी कसते हुए चिल्लाकर बोला, सिया। सिया अपना होंठ दिखाकर सम्राट को रोकते हुए बोली, अभी हमारा बात पूरा नहीं हुआ सम्राट जी, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। सम्राट जी, जब आप के और लड़की से प्यार करते हैं तो आप वही लड़की से ब्याह काहे नहीं करे, हमसे काहे ब्याह करे, जब आपको हमें अपनी पत्नी मानना ही नहीं था। वो लड़की से आप प्यार करते भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सम्राट जी की आप वो लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ दिए हो। हम आपकी पत्नी है, लेकिन आपने आज तक हमें अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं दिया, तो काहे अपना हक दिखाते हैं हमारे ऊपर। आप उनके ऊपर ही अपना हक दिखाए, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको अपना होने का हक दिए, आप जिसके साथ सोए हैं। आप सम्राट जी, जब बीवी के होते हुए कोई और लड़की अगर जीवन में होती है, तो दुनिया वो लड़की को रखेल के नाम से बुलाती है, तो वो लड़की का है आपकी सिर्फ रखेल ना। सिया इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ सम्राट सिया के गाल पर जड़ देता है, जिससे सिया का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। सिया अपने गाल पर होंठ रखकर अपनी आंसू भरी नजरों से सम्राट को देख रही थी। सम्राट इस समय गुस्से में। सम्राट सर्द आवाज में बोला, आज के बाद अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस मत करना, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। सिया रोते हुए सम्राट से बोली, सम्राट जी, आप कौने हक से हमको थप्पड़ मारे, आपका का हक है हमको थप्पड़ मारने का। सम्राट सिया पर चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, चुप, एकदम चुप, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। सम्राट एक नजर गुस्से में सिया को देखकर अपने ऑफिस के लिए मेंशन से बाहर निकल जाता है। सिया बस अपनी आंसू भरी नजरों से सम्राट को जाता हुआ देखती रहती है। रोहन उन दोनों के झगड़ को देखकर मन में बोला, मैं तो इन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, इन दोनों में तो लड़ाई हो रही है, सिर्फ दूरियां आएंगी ऐसे इन दोनों के बीच। सम्राट और सिया की बातें प्रवर्धन जी ने भी सुन ली थी और उन्हें सम्राट की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सम्राट ने सिया पर होंठ उठाया।